मेरी गांव की माताओं ने मुझसे कहा कि रोज मंदिर जाया करो। मैं अपने भाई का और दोस्तों का हाथ पकड़कर उनका सहारा लेकर जाता था। बाबा से केवल एक ही विनती करता था, सारी दुनिया में ठोकर खाया, अब तेरे भरोसे है, मेरी आंखों से दिखता नहीं है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मैं अकेला शिव मंदिर जाता हूं और अकेला ही पंडाल में प्रणाम करने बाबा को आ गया। मैं बाबा को नमन करने। प्रदीप शोरी, पिता सोहन शोरी, ग्राम दुधावा, छत्तीसगढ़, जिला कांकेर खान निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शिव पर करा भरोसा, टूटता नहीं। शंकर पर किया गया विश्वास कभी छूटता नहीं। आप उसके आश्रित क्यों नहीं होते? किसी ने कह दिया ये धर्म अच्छा है, उस धर्म में प्रवेश कर जाओ। कोई कह गया वो धर्म में आ जाओ। वो कह दे मंदिर छोड़ दो, वो कह दे शिवालय छोड़ दो, वो कह दे ये छोड़ दो, वो कह दे वो छोड़ दो। और तुम अपना सनातन धर्म छोड़कर, भगवान के अपने सनातन धर्म को छोड़कर, सनातन धर्म को त्याग कर तुम दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हो। क्यों? किस लिए? नहीं। और फिर निवेदन है संपूर्ण क्षेत्रवासियों से, छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस वनवासी क्षेत्र में इस पावन प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, रूखी सूखी मिले फिर भी घर की खाना, दूसरे की झूठन खाने के लिए दूसरे धर्म में कभी मत जाना। रूखी सूखी मिले अपने धर्म की खाओ, अपने घर की खाओ। झूठन खाने किसी दूसरे धर्म की ओर ना जाइए। शिव भक्ति में इतने तल्लीन हो जाओ, सुनेगा तो मेरा बाबा सुनेगा, सुनेगा तो मेरा शिव सुनेगा। विश्वास, दृढ़ता। और उसको पाने के लिए तुम्हारा धन नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी दौलत नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी संपदा नहीं, उसको पाने के लिए केवल तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन चाहिए। संपदा से परमात्मा मिला ही नहीं कभी किसी को। पैसे से सुंदरता मिल सकती है, पैसे से जायदाद से तुम्हारी जमीन मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, पर पैसे से मृत्यु कभी टलती हुई नहीं देखी। यमराज बंदी बनाने के लिए आए और तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा, बहुत पैसा, बहुत सारा धन है तुम्हारे पास में, बहुत सारा पैसा, और यमराज बंदी बनाने आ जाए। और खूब पैसा तुम्हारे पास में, और तुम उसको निकाल कर 1-2 पेटी दे दो, 1-2 लाख रुपए, 2-4, 1-2 करोड़ रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए। दे दो निकाल के, और कह दे मैं नहीं मरना चाहता, एक काम कर तू मेरी पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं नहीं मर, मुझे जा। किसकी रिश्तेदारी, किसका संबंध है, किसकी रिश्तेदारी और किसका संबंध, सबको जाना। मृत्यु सत्य है और वो सत्य ही रहे, वो कभी टल नहीं सकता। कल हमने कथा में कहा था, बचपन होमवर्क में गया है, जवानी होम लोन में गई है, और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल रहा है। बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकलेगा
अवस्था टलती चली जाएगी, अवस्था चलती चली जाएगी और धीरे 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 मृत्यु ग्रास करने के लिए आएगी। और मौत जब ग्रास करने के लिए आएगी तब तुम्हारे सामने पैसा, दौलत, धन कोई काम का नहीं रहेगा। उस समय पर तो केवल तुम्हारा कर्म जो तुमने अच्छा करा है वो कर्म तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें पार लगा देगा, भगवान शिव से मिला देगा। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना कानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना कानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करे हो वैसा फल तुम्हें भोगना। भगवान को प्रियता तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारा धन नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारी दौलत नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति। सौराष्ट्र की पवित्र धरा पर रहने वाला अनु आदित्य नाम का राजा जो अपनी भूमि पर रहता था, शिवालय जाता, शंकर की आराधना करता, शिव की पूजन करता, शंकर के पूजन में इतना लीन रहता, इतना लीन रहता, सावन की सावन, प्रत्येक सावन आता और नया नियम लेता। इस सावन में उस अनु आदित्य नाम के राजा ने एक नियम ले लिया कि मैं भोलेनाथ को 1000 लोटा दूध शिव को समर्पित करूंगा। 1008 लोटा जल दूध मैं शंकर को समर्पित करूंगा। पूरे गांव में सूचना कर दी, थोड़े से गांव के निवासी थे, सबके पास सूचना कर दी कि राजा को 1008 लोटा दूध शंकर जी को चढ़ाना है। सब मिल जाओ, चढ़ाओ शंकर जी को लोटा। राजा पहला सावन का सोमवार आया, 5 सोमवार पड़े थे, प्रत्येक सोमवार को 1008 लीटर लोटा दूध चढ़ाना था। सारे गांव में सूचना हो गई। गांव के लोगों ने अपने अपनी गाय का दूध निकाला, निकाल कर पूरा की पूरा दूध लेकर बड़े प्रेम के साथ लोटा भर भर कर सब शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। सब लाइन लगाकर खड़े थे और लोटा लोटा जल दूध, उस दूध को उस बर्तन में डालते जा रहे थे, भगोने में डालते जा रहे थे, पात्र में डालते जा रहे थे। पात्र दूध से भरा नहीं रहा। 2 घंटे के बाद एक बुजुर्ग महिला आई, बूढ़ी, एक बूढ़ी माई, साथ में उसके थोड़ा सा कटोरी में दूध था, कटोरी में थोड़ा सा। लाइन में लगी, दूध डाला, दूध का पात्र पूरा भरा रहा। 1 कटोरी दूध डालने से दूध का पात्र भर गया। अनु आदित्य राजा को मालूम पड़ा कि एक बुढ़िया के थोड़े से दूध डालने से दूध का पात्र भरा गया। समझ में नहीं आया कैसे हो गया। अगला सोमवार फिर आया, सारे नगर के गांव के लोगों ने 1-1 लोटा दूध इकट्ठा करा, चढ़ाना चालू करा। लाला के बर्तन में डालते गए, भगोने में डालते गए, पात्र में डालते गए। पात्र खाली की खाली रहा। वो माँ फिर आई, साथ में कटोरी में दूध लाई और लाकर डाला और पात्र भरा, पात्र भरा। अनु आदित्य राजा बूढ़ी माता के पास में जाकर मां से बोले, मां आपसे प्रश्न करना।
आप उत्तर दोगी क्या? बोलो महाराज, क्या बात है? मां, पूरे गांव के लोगों ने एक एक लोटा दूध लाकर इस बर्तन में डाला, पर यह बर्तन भराता नहीं है। और आपकी एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में कभी थोड़ा सा दूध, कभी 2 चम्मच दूध, कभी 3 चम्मच दूध आप लाकर डालती हो, और यह पात्र भरा जाता है। ये समझ में नहीं आता, आखिर ये पात्र आपकी कटोरी के दूध से क्यों भराता है? उस मां ने कहा, बाबा महाराज, मुझे तो नहीं मालूम, पर बस एक बात कहना चाहती हूँ महाराज, इन सब जो दूध लेकर आते होंगे उनके यहाँ पर ज्यादा दूध होगा, पर मेरे घर में एक गाय है जो दूध देती है। वो गाय का दूध मेरे घर के छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी देना पड़ता है। मेरे घर में मेरा पति बीमार पड़ा है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, उसको भी देना पड़ता है। इसलिए मेरे पास ज्यादा दूध नहीं, केवल 2 चम्मच दूध बचता है, वही मैं शंकर जी को लेकर आ जाती हूँ और तुम्हारे बर्तन में डाल देती हूँ। इतने में स्वयं शिव महाप्रगट होकर कहते हैं, सुन राजन, ढेरों दूध से मैं प्रसन्न नहीं होता, अगर घर में से सबको देने के बाद 2 चम्मच भी बचकर कोई मुझे दे देता है तो मेरी प्रसन्नता बन जाती है। नियम ले रहे हैं लोग, 1000 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे, 50 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे। 50 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1000 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, शंकर को प्रसन्न कर लूंगा। 1 लाख कमल के पुष्प चढ़ाऊंगा, भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, गणेश जी को प्रसन्न कर लूंगी। 1 लाख ये चढ़ाऊंगी, भगवान को प्रसन्न कर लूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे लाखों की गिनती से शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते। शंकर को प्रसन्न करने के लिए अगर दिल से 1 बेलपत्र भी चढ़ा दी जाए तो मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए पहले घर में जो बच्चे हैं उनको दूध पिला दो, पहले घर में जो रह रहे हैं उनकी सेवा में लग जाओ, फिर थोड़ा सा जो बचे 2 चम्मच, 1 चम्मच, आधी चम्मच जो बच जाए मेरे शंकर को वो दे दो, क्योंकि जो घर में रह रहे हैं उसमें भी शंकर है और जो मंदिर में है उसमें भी शंकर है, उसमें भी शिव है। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए। नांदेड़ की कथा किस किसने सुनी थी? हाथ उठाओ जरा। महाराष्ट्र नांदेड़ की कथा हमने कही थी, टीवी पे सुनी थी आप लोगों ने? तो नांदेड़ की कथा में हमने कहा था, एक होती है मंदिर में जाने के लिए धर्म की लाइन, फ्री की लाइन, एक होती है मंदिर में जाने के लिए पैसे की लाइन। अब ईमानदारी से बोलना, जो धर्म की लाइन में लगा है, धक्के खाते 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 भगवान के पास पहुंचा, और एक पैसे की लाइन लेकर भगवान के मंदिर में तुरंत पहुंच गया। मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है, मुझे जल्दी दर्शन करना है, मुझे जल्दी दर्शन करना है, पैसे की लाइन में मंदिर में पहुंच गया। ईमानदारी से बोलना, सबसे पहले शंकर पैसे वाले की लाइन से पूछेगा कि धर्म की लाइन से पूछेगा? जम के बोलो जरा। धर्म की लाइन से मेरा शिव पूछेगा। आज भगवान शंकर को लोग धन में तोलने का प्रयास कर रहे हैं, आज शिव को लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं, आज शंकर को लोगों ने पैसे में तोलने का प्रयास कर दिया। पर जितने धूप में बैठे हो ना और जितने बाहर बैठे हो ना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप धर्म के धक्के खाकर भी शिव की शरणागति में हो। आप धर्म के धक्के खाकर भी शिव की शरणागति में हो। शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा वैभव। शंकर की प्रियता नहीं है। शंकर की प्रियता नहीं है ये, शंकर की प्रियता तुम्हारा है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना में कटी जावांगी भोले, मैं तेरी
शंभो मैं तेरी एक विश्वास भगवान के चरणों, एक भरोसा भगवान के चरणों। हमारा भरोसा हम दृढ़ क्यों नहीं करते? क्या चाहिए शंकर भगवान को? वो बूढ़ी मां 2 चम्मच दूध उस बर्तन में डालकर जाती थी और बर्तन भरा जाता था। अर्थात दुनिया के लोग भले लोटा भर कर लाए हों, पर बूढ़ी माँ पहले परिवार का स्मरण कराकर 2 चम्मच जो लाई है वो मन से लाई है और दिल से दिया गया भगवान दिल से स्वीकार करता है और झोली खुशियों से अपने आप भर देता है। दिल से उसको पाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाओ तुम कमाने में, दिमाग लगाओ तुम कमाने में, दिमाग लगाओ तुम व्यापार में, दिमाग लगाओ तुम व्यवसाय में, पर भगवान को पाने के लिए दिमाग नहीं, दिल की जरूरत है। दिमाग नहीं चाहिए, दिल चाहिए। उसके आश्रित, उसके भरोसे आप रहिए और जब उसके आश्रित रहोगे, शिव को पाने के लिए वैभव, धन, दौलत, संपदा, सत्ता कुछ उसको पाने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारे को उसको पाना है, वो भाव का भूखा है, भाव का भूखा। कोई भी वीआईपी चीज शंकर भगवान को अच्छी लगती ही नहीं। जितने अब मैं बोलूंगा तो आप लोग कहोगे महाराज फिर बोल दिए, मेरा इशारा ही काफी है तुम लोगों को। फिर कहोगे कि महाराज बोलता बहुत। केतकी का पुष्प सुगंधित, बहुत सुगंधित, बहुत सुगंधित। कितना वीआईपी था, सारे पुष्पों में प्रथम नंबर का पुष्प था केतकी का पुष्प। शंकर को प्रिय नहीं लगा, त्याग दिया। जिस पुष्प को कोई ना चढ़ाए, जिस पुष्प की कोई कीमत नहीं, जिस पुष्प का कोई महत्व नहीं, कौन सा पुष्प? जिसको लोग रोड के बीच में लगा देते हैं, जिससे ना गाय खाए, ना पशु खाए, ना पक्षी खाए, ना जानवर खाए, ना किसी के काम आए। कनेर, वो कनेर का फूल शंकर भगवान दोनों कानों में लगाकर बैठ जाते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। इसीलिए पास वालों थोड़ा ध्यान रखना, वीआईपी प्रिय नहीं है मेरे शंकर का। मेरे शिव को कनेर का फूल प्रिय है, जो ये चारों तरफ बैठे हुए हैं। प्रियता शिव की है। और मैं छत्तीसगढ़ से चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के धरा से चाहूंगा, इस कथा में सौगंध खाकर जाना कि पास खरीद के नहीं, फ्री की कथा सुनकर जाऊंगा। इस कथा में सौगंध खाकर जाना, बैठना, धक्के खाना, धूप में तपना, छाता लगाना, 2 बोतल पानी की रखकर बैठना और उसके आश्रित होकर बैठना। इन पत्रों में, ये पत्र जो आए हैं ना, इन पत्रों में एक पत्र तुम्हारा भी होगा अगर धक्के खाकर कथा का रसपान करोगे तो। वीआईपी बनकर नहीं, शरणागति बनकर कथा श्रवण कर।
शरणागत। कनेर का पुष्प प्रिय है उसको, जो दुनिया के लोग नहीं पीते, दुनिया ने अमृत पिया, विष प्रिय है उसको, वो विष पी गया। उसकी प्रियता थोड़े में, थोड़े थोड़े। और फिर निवेदन, कल एक माँ, यहाँ से हम गाड़ी से जा रहे थे, तो एक बूढ़ी माँ, बहुत उसका स्वरूप हम क्या कहें, जैसे छत्तीसगढ़िया भाषा में केवल एक साधारण सी साड़ी पहनी थी, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी। हमारा मन था कि हाँ, हमारे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो हम उसका फोटो जरूर खींच लेते। साधारण सी साड़ी। माँ कपड़े की दुकान लगी थी, उसमें कपड़े बिक रहे थे जमीन पर, और बूढ़ी माँ अपने एक झोले में से और पता नहीं क्या बना के लाई थी, और ऐसे छोटे छोटे पत्ते में रखकर सबको रोड पर से जाने वालों को, हम जहाँ से जा रहे थे वहाँ रोड पे चलने वालों को झोले में से निकाल कर ना जाने क्या देती जा रही थी, ना जाने क्या दे रही। और लोग बड़े प्रेम से उसके पास खड़े होकर खा रहे थे, खड़े होकर खा रहे। हमने तुरंत हमारे पीएसओ से कहा, इसको कहते हैं दान, इसको कहते हैं धर्म, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। कल कथा में कहा था, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा आप करें, जरूरी नहीं ढेरों संपदा आप दें, एक बिस्कुट का पुड़ा, एक टॉफी, एक पानी का पाउच, या अपनी पानी की बोतल में से भी किसी को पानी पिला दोगे तो समझ लेना कि पितरों के मुक्ति के लिए तुमने बहुत कुछ कर दिया। शंभो शंभो अपने पानी की बोतल में से भी अगर किसी को एक घुट पानी भी पिला रहे हो तो वो भी समर्पण। एक बिस्कुट के पुड़े में से भी एक बिस्कुट भी अगर किसी को दे रहे हो तो वो समर्पण है। अपने समर्पण की श्रेष्ठता रखिए, अपने समर्पण की प्रबलता रखिए। और जिस दिन हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव मंदिर में जाओ, तुम्हारी पूजन की थाली में और पड़ोसी की पूजन की थाली में क्या है उससे मतलब मत रखो। पशुपति व्रत किस किस ने करे, जरा हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ, जिन जिन ने पशुपति व्रत करे सब लोगों ने हाथ नीचे रखो। तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर, तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर हमारे बीच में अतिथिगण पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन पधारे लिख कर दो। शंभो शरण दुख काटो, दया करी दर्शन
हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में पंडित श्री राजेश शर्मा जी भी धर्म समाज से भी विराजमान हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, जहाँ भी बैठे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद। और साथ में भानु चंद्राकर कुरुस से बोलबम समिति के हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, वो भी एक शिव तत्व हमारे भीतर शिव शिव पशुपति व्रत किसने करे? हाथ उठाओ जरा जल्दी से, सबने करे? रख। अब शिव महापुराण की कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस स्मरण में जरा ध्यान दीजिएगा। आपने पशुपति व्रत के लिए 6 दिए रखे, पूजन का सामान रखा, सामग्री रखी, प्रसाद बनाकर रखा, ठीक है? बोलो तो जम के बनाकर भगवान का प्रसाद रखा। और मान लो आप पूजन करने के लिए पहुंचे मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय, और भगवान शंकर के शिवालय में आप जब पूजन करने के लिए पहुंचे, समझो आपकी पूजन की थाली में आप कंकु भूले, कंकु मतलब रोली, या आपकी पूजन की थाली में आप चंदन भूलिया, हल्दी भूलिया, या आपकी पूजन की थाली में आप कपूर भूलिया। मान लो आपकी पूजन की थाली में आप जनेऊ भूलिया, आपके पूजन की थाली में आप लच्छा, मौली, नाड़ा भूलिया। मान लो भूल गए, मान लो। अब तुम्हारा पूजन की थाली में सब कुछ है, जनेऊ नहीं है, रोली नहीं है, हल्दी नहीं है, या कोई सामान नहीं है, और पड़ोसी की थाली में सब कुछ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसी की थाली में भले पूजन का सारा सामान हो, अपनी थाली में भले कम हो, पर पड़ोसी से मांग कर अपनी थाली में रखकर परमात्मा को मत देना। भगवान को लगेगा कि जब तू पड़ोसी से मांग कर ही तेरा गुजारा कर सकती है, तो फिर मेरे सामने आई क्यों? मेरे से मांगना, तू मुझसे ले, मैं थाली लेकर गए, पूजन की सामग्री लेकर गए, पूजन का सामान लेकर गए, और उस पूजन की थाली में सामान है, पूजन की थाली में सामग्री है, पूजन की थाली में जितना है भगवान स्वीकार करेगा। हल्दी भूल गए ना, कोई बात नहीं, रोली भूल गए ना, कोई बात नहीं, जनेऊ भूल गए ना, कोई बात नहीं, बस 2 चीजें तुम्हारी भूलना नहीं है। क्या क्या? एक दीप, जो 6 दिए हैं वो मत भूलना, और दूसरा प्रसाद का, जम के बोलो, 3 हिस्सा, वो भूल गए ना, कोई बात, चले। यहां तक शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान की कथा यहां तक कहती है। अगर आप शंकर के मंदिर में गए हो, शिवालय में गए हो, शंकर का दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपया नहीं है,
पड़ोसन से मांग कर 10 रुपया तुम शंकर के मंदिर में बिल्कुल ना चढ़ाइए। दूसरे से मांग कर 10 रुपया आरती की थाली में बिल्कुल ना चढ़ाइए। क्यों? भगवान को लगता है भोलेनाथ को कि आई है तो कुबेर भंडारी के पास में और मांग भी दूसरे से ले रही है। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है। उसमें श्रेष्ठता ये नहीं है। आप मांगो परमात्मा से। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अपनी थाली में कम है चलेगा। अभी कथा में कहा घर की रूखी रोटी खा लेना, अपने धर्म की कोरी रोटी खा लेना, पर झूठन खाने दूसरे के धर्म में मत चले जाना। भारत माता की, सनातन धर्म की, अपने धर्म की रूखी रोटी खाना, अपने घर की रूखी रोटी खाना, पर दूसरे के धर्म में जाना। दूसरे की थाली में मत देखो क्या रखा है। अपनी थाली में जो है मैं शंकर को दूं, मैं शिव को दूं, मेरे पास है मैं वो भगवान को दूं। शिव जी बहुत सारी बेलपत्र से, शंकर जी बहुत सारी सामग्री से कभी नहीं रीझते। शंकर तो अपनी भक्ति से आपके पास में जो है वो भगवान को दे। एक लाइन आप लोग आरती में गाते हो, कौन सी लाइन गाते हो? तन मन, गाओ गाओ गाओ, चालू करो जरा। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। और तुमने जैसे गाया वैसे जगन्नाथ जी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, और प्रकट होते से ही बोले, अरे ये कमला तन मन तूरा, गले की चेन मुझे दे दे। कमला को अटैक आ जाएगा। प्रभु गले की चेन, हाँ, अपना सामान। प्रभु अगली बार कमला आरती गाएगी, तन मन बस तेरा। भगवान केवल भाव का भूखा है, केवल भाव का। भगवान केवल श्रद्धा का भूखा है, केवल श्रद्धा का। तुम कितना भी कह लो परमात्मा को कि मैंने धन दिया, तन दिया, मन दिया, परमात्मा कहते हैं तू कितना भी कह ले, पर मैं वही स्वीकार करता हूं जो तेरे भाव से तू मुझे दे देता है, भाव से जो तू दान करता है। और उसने स्वीकार किया, वो श्रेष्ठ। आपको एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा, इसी छत्तीसगढ़ का।
मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये मेरा जो धान का कटोरा है ना, छत्तीसगढ़ की धरा, इसको समझना कठिन है। इसी छत्तीसगढ़ का एक चरित्र सुनाऊंगा। वेणुगोपाल साहू कोकड़ी में हत्था खाता और वहां की जितनी माताएं, उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ। जरा देखिएगा मेरा छत्तीसगढ़ क्या करता है, जरा समझने वाला विषय। अब कोकड़ी में जब कथा हुई, सबने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया और पशुपति व्रत करने पर प्रसाद के कितने हिस्से मंदिर में रखाते हैं? जम के बोलो। प्रसाद के मंदिर में रखाते 3 हिस्से। एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस चले जाता है। मंदिर में कितने रह गए? 2 हिस्से। अब वहां पर 2 बेटियां, 2 लड़कियां अच्छी पढ़ने वाली, एक शायद 8th क्लास में पढ़ रही थी और एक 10th में पढ़ रही थी। दोनों बेटियां सोमवार के सोमवार मंदिर में एक बाल्टी लेकर जाती स्टील की, और जो भी प्रसाद इकट्ठा होता वो स्टील की बाल्टी में डाल डाल। अब देखते, स्टील की बाल्टी में प्रसाद लिया और वो बेटियां जो बहुत साधारण से, सिंपल से जो लोग थे, जिन्होंने शंकर को छोड़ दिया था, जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया था, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, वो दोनों बेटी उस प्रसाद की बाल्टी को लेकर उनके घर जाती थी, जो पहले तो हिंदू थे और बदलकर दूसरे धर्म में चले गए। इतना इतना प्रसाद उनको देकर आती और कहती, चाची खा लेना, काकी खा लेना। सारे घर के बच्चों को प्रसाद देकर आ जाते। जितने कोकड़ी के आसपास के जो क्षेत्र के घर थे, उसमें से 15 घर के लोगों ने वापिस शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दी और सनातन धर्म में वापिस। इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये छत्तीसगढ़ की धरा कोई साधारण धरा है। यहाँ की एक एक बेटी, यहाँ का एक एक बच्चा सनातन धर्म के लिए जीता है, जागृत होता है और सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है। कदम से कदम मिलाकर सनातन धर्म को जागरूकता देता है यहाँ का बेटा और बेटी। शिव को इसीलिए आप लोगों से बारंबार स्मरण किया जाता है कि शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने, दिखावट, सजावट और बनावट, इन 3 चीजों से शंकर कभी नहीं मिला। दिखावट से शंकर कभी नहीं मिला। कितना भी दिखावा कर लो, शिव नहीं मिलेगा। सजावट, कितना भी घर सजा लो, भगवान नहीं मिलेगा। अपने आप को कितना सजा लो, भगवान नहीं मिलेगा। बनावट, कितनी भी बनावटी जिंदगी जी लो, भगवान नहीं मिलेगा। मेरा शंकर तो भोला है, भोले को ही मिलता है। भोले के भाव से भोला है, भोले के भाव से। एक पत्र देख, मेरा नाम छाया साहू है, पति का नाम रोशन लाल साहू है। मैं धमतरी श्री रामनगर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकती है। आ जाओ बेटा, बेलपत्र ले जाना। जाइए। भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाने का, शिव महापुराण सुनने का फल क्या होता है, मैं बताना चाहता हूं। पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं। मेरे पति रोशन लाल साहू प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, उसी से हमारे घर का काम चलता था। अचानक एक दिन उनकी नौकरी चली गई, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। तब मेरी बहन निशा साहू ने
शिव महापुराण के बारे में बताया। हम आपको नहीं जानते थे गुरुजी। मेरी बहन के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल मंदिर में रोज चढ़ाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5 दिन की बालोद छत्तीसगढ़ की जो कथा थी हमने पंडाल में बैठकर सुनी। मेरे गुरुदेव, मेरे पति को मेरे महादेव ने ऐसी कृपा कर दी, मैंने बालोद के छत्तीसगढ़ बालोद में जो कथा हुई थी, पंडाल में बैठकर धूप में तपते हुए छाते की छांव में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी, मेरे बाबा कृपा करना, पति की नौकरी चली गई है, आप कृपा करोगे। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत करो 4 गुनी, परिश्रम करो 4 गुना, मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। मैं भी अब मेहनत करूंगी, मेरा पति भी मेहनत करेगा बाबा, बस हाथ तुम पकड़ लेना। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे महादेव ट्रेडर्स का मालिक बनाकर बिठा दिया और कुबेर भंडारी की कावड़ यात्रा हम सीहोर की कर आए। आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमें यजमान पद भी दिया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आ जाओ बेटा। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाना कि मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है औलाद दी है, ये जायदाद दी है औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अपने विश्वास को दृढ़ बनाए। इस बहन ने बालोद की कथा, बालोद छत्तीसगढ़ की कथा सुनी थी गुरुदेव पंडाल में बैठकर। और गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। हमको भरोसा नहीं था, पर मेरे बाबा ने क्यों भरोसा नहीं था? क्योंकि इनकी नौकरी भी चली गई थी, कई महीने निकल गए थे। तो नौकरी भी चली जाए तो दुख नहीं होगा, अब क्या मिलेगा? पर बाबा ने हमारी खुद की कंपनी डालकर बाबा ने कृपा करी। ये शिव तत्व है, योग घड़ी क्या देता है, कैसे देता है, क्या प्राप्त होता है? बनी छत्तीसगढ़, बनी महाराष्ट्र, नागपुर के पास बनी में राजा जी जायसवाल कथा कर। उन्होंने हमसे पूछा, गुरुजी हम जिस भाव के लिए कथा कराए हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा, राजा भैया तुमने सब व्यवस्था अच्छी करी, सब कुछ बढ़िया करा, सारी व्यवस्था अच्छी है। अब हमारा एक निवेदन है कि 7 दिन की कथा में से एक दिन आप कथा के पंडाल में जाकर सो जाओ, कथा के पंडाल में जाओ। रात को जो कीर्तन होता है, रात को जो भजन होता है, रात को जो भक्ति होती है, रात को जो दृढ़ता होती है, जो स्मरण होता है, जाइए करिए। का गुरुजी 2 बच्चे हैं, एक छोटी उनकी लड़की है काशी, शायद 2-2.5 साल की, और एक लड़का है 4-5-6 साल का। हमने कहा ये बच्चे, तो वो बोले क्या करेंगे? हमने कहा इनको भी ले जाओ, बाबा के चरणों में सो। गादी, हमने कहा जैसे सब सो रहे हैं वैसे ही सो, ले जाओ यहाँ से दरी लपेट के
बांध के जाओ सोई, स्मरण करो। कहा गुरुजी बस एक ही तमन्ना है कि एक जगह पर बहुत सारा कुछ रुक गया है बाबा पूर्ण। हमने कहा कुछ मत कर, तू मत रुके, तू जा भजन कर, बैठ कथा के पंडाल में जहां मर्जी पड़ जा, जहां जगह मिल जाए वहां सो जाना, कथा सुन, संकीर्तन कर। रात का जो कीर्तन है ये पूरा पंडाल, आप लोग आए रात को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हो? ये मेरे जितने पंडाल में मेरी जीजियां और जीजा बैठते हैं ना, वे रात को खूब कीर्तन करते हैं, श्री शिवाय नमस्ते, खूब कीर्तन करते हैं, नाचते कूदते खूब कीर्तन में मस्त रहते हैं, रेव मस्त। 15 दिन बाद जायसवाल जी फोन कर कर बोलते हैं गुरुजी हम जो बाबा के कीर्तन का आनंद लिया ना, उससे हमें सब कुछ मिल गया, कोई बच्चा ही नहीं, कुछ रह गया। दिल से सुनो, दिल से। क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या देगा और कैसे देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके आश्रित, उसके आश्रित होकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर कटती जावागी। हम जिनके यहाँ चौधरी जी के यहाँ रुके हैं, चौधरी जी के यहाँ पर शर्मा जी और उनका परिवार भी मां सेवा में लगा रहता है, कुछ बेटियां और कुछ बेटे चौधरी परिवार के मां सेवा में। कल उनकी आंखों में आंसू थे, रो रही थी, बेटियां भी रो रही थी, बेटा भी रो रहा था। और बेटा भी रो रहा था तो हमने उससे कहा क्यों रो रहा है बाबू, रोना क्या? कहे गुरुजी पता नहीं आंख में आंसू आ गया। हमने बेटियों से पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, कोई बात हो तो हमको बताओ, तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया बेटा? कहे गुरुजी बस आंखों में आंसू आ गया। हमने पूछा क्यों, किस लिए? कहा गुरुजी हमने सोचा नहीं था इतने छोटे से गांव में भी शिव महापुराण की कथा हो जाएगी। इतना छोटा सा गांव, शिव महापुराण की कथा। हमने कहा बाबू तुम लोग जो मेहनत करे हो, तुम्हारा जो परिश्रम है वो रंग लाएगा, शिव तत्व को अपने भीतर उतारता। केवल शिव महापुराण की कथा का एक ही लक्ष्य है, शंकर तुम्हारे दिल में बैठे, शंकर तुम्हारे मन में बैठे। शंकर ये नहीं कि सोमवार के दिन रिझाएंगे, मंगल को रिझाएंगे, बुधवार को रिझाएंगे। शिव तुम्हारी चित्त वृत्ति में 24 घंटे विराजमान हो जाए। शंकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब तुम्हारी दुख की घड़ी हो तुम्हें शिव तत्व याद आए, तकलीफ की घड़ी हो शिव तत्व तुम्हारी स्मरण में आए। शिव साथ में बोलिएगा सभी लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर
माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। शिव को रिझाने के लिए कोई बहुत वस्तु, बहुत वैभव। डीले कम करो, आज सेटिंग नहीं हुई है माइक की, कल अच्छा था इससे तो। शिव तत्व को पाने के लिए बहुत वैभव, धन, संपदा, सत्ता की जरूरत है। शिव भगवान को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए एक विश्वास की जरूरत है। मां पार्वती जी कैलाश धाम पर जब आई, भगवान शंकर के तेज पुंज से श्री सदानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा गंगा जी की धार से 6 स्वरूप में उनका जन्म हो गया। 6 कृतिकाओं ने, ऋषियों की पत्नी ने अपने तप बल से उनको एक कर दिया और उनका नाम कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की, कार्तिकेय भगवान की। एक कर दिया। उनके जन्म का क्या कारण था? तारकासुर का संहार, क्योंकि तारकासुर ने मांगा क्या था? तारकासुर था असुर, है राक्षस, उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी। पर मांगा कितना अच्छा? तारकासुर ने मांगा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा, शिव के बेटे के द्वारा मेरी मृत्यु। कभी कभी यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटाएं बैठे हैं, उनसे निवेदन है, कभी कभी शंकर के मंदिर में अगर आप जा रहे हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो मेरा बेटी और बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है, कभी आप शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर से 2 बातें कर जल, शिव से थोड़ी सी चर्चा कर आए। शिव क्या करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता। एक ने पत्र लिखा है, मैं राजिम
भेंडरी की निवासी हूं। राजिम भेंडरी की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं क्या? अगर बच्ची आई हो साथ में तो उसको लेकर आ सकती हैं। मैं राजिम भेंडरी की निवासी हूं। मेरा नाम अंजू बाई सिंहा। मेरी बेटी की आवाज बचपन से नहीं है। गुरुजी जिसका नाम भुवनेश्वरी सिन्हा है, वो बचपन से बोलती नहीं थी, निपट गूंगी है, वो बोल नहीं पाती। मैं बाबा के चरणों में आज बताना चाहती हूं कि मेरी बेटी भुवनेश्वरी बचपन से गूंगी है, बोल नहीं सकती। मैं उसको शंकर के मंदिर लेकर जाती हूँ, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको रोज पिलाती हूँ। कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी 2 शब्द बोल पाएगी। आज मेरी बेटी ने थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ करा है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। कहीं बैठी हो और अगर बेटी आई हो तो उसको लेकर व्यासपीठ पर बेलपत्र लेने आ सकते। अंजू बाई सिन्हा, राजिम भेंडरी की निवासी हूं। मेरी बेटी भुवनेश्वरी सिन्हा जो बचपन से गूंगी है, बोल नहीं सकती थी, उसको मैंने शिव का चढ़ा हुआ जल दिया तो उस जल ने कृपा करी और मेरी बेटी ने बोलना थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करा। अब अगर थोड़ी वाणी मेरे शंकर ने दी है तो ये विश्वास मानकर चलना कि पूरी वाणी भी शंकर जरूर देगा। देगा क्या नहीं देता। शिव को रिझाने वाला एक पत्र है। मेरा नाम डोमार सिन्हा है। मैं ग्राम चिटोद, जिला बालोद का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरा नाम डोमार सिन्हा है। मैं ग्राम चिटोद, जिला बालोद का निवासी हूं। गुरुजी मैं भोले बाबा के, आप लोग पत्र एलईडी पर पढ़िएगा, मैं भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरा पर्स 2 साल पहले ग्राम अछोटा में पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन के कार्यक्रम को देखने के लिए गई थी, तभी वहां पर मेरा पर्स गुम गया था। उस पर्स में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, पैसा था, पैन कार्ड थे और कुछ कागज थे। आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। फिर मैंने जैसे ही अभी 19/9/2024 को, आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो। 19 तारीख को जब मैं यहाँ कथा में आ रही थी, तब मैं कथा में चलते चलते बाबा से विनती कर कर चली, बाबा तो हम पर कृपा करना। हम कथा में 19/9/2024 को आ रहे थे, तभी ग्राम खरेंगा से फोन आया कि तुम्हारा पर्स मिला है। और वो पर्स, गुरुजी कथा में आने से पहले मैंने बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया था। उस जल का प्रताप ये हुआ कि मेरा खोया हुआ पर्स मुझे यहाँ आने से पहले मेरे बाबा ने दे दिया। बहुत अच्छे से सुन लेना जरा, बहुत समझदारी की कथा है। कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अपनी तिजोरी में से 2-4 लाख रुपए निकालकर तुमको कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु, संत, साधु तुमको भिखारी नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें मेहनत करना सिखाएगा और मार्ग बता देगा कि वहां चल। तुम सेठ बन जा, तो यहां से बठिंडा चले जाना, तू जा यहाँ से दिल्ली चले जाना, तू यहाँ से नोएडा चले जाना, तू यहाँ से गुड़गांव चले जाना, तो लुधियाना चले जाना, तो जयपुर चले जाना, वहां जाकर ये कर लेना। गुरु कभी अपनी तिजोरी में से धन नहीं देगा, कभी भी। क्योंकि दे देगा तो तुम्हें लालच बढ़ जाएगा, फिर तुम कुछ काम करने के लायक नहीं बचोगे। अगर उसने धन दे दिया ना तो तुम किसी काम के नहीं बचोगे, किसी काम के नहीं। एक चेला
हम पहले इस कथा को बोल चुके हैं, तो उसमें आपके स्मरण में रहा होगा, उसके स्मरण में आपको आएगा। एक चेला, उसकी बहन की शादी है और बहन की शादी है और उसको आश्रम से जाना है। अब गुरुजी से कैसे कहे कि मेरी बहन की शादी है, फिर भी उसने मन करा कि मैं अपने गुरुजी से ये कह देता हूं कि मेरी बहन की शादी। गुरुजी के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, गुरुजी के पास में इतना बड़ा मठ बना हुआ है, इतना बड़ा आश्रम बना है, तो गुरुजी मेरी बहन की शादी में 2-4 लाख रुपए, 25-50 हजार रुपए दे दे। शिष्य ने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, चले जाऊं? गुरुजी ने कहा चले। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, चले जाओ। चल। गुरुजी लड़के वालों ने डिमांड भी बहुत करी है, पर हमारी इतनी औकात नहीं है। गुरुजी ने कहा ठीक है, चले जाओ। अब शिष्य ने कितनी बात घुमा घुमा कर गुरुजी को बताई, पर गुरुजी ने एक बार भी नहीं किया कि अंदर से तिजोरी खोल के 50 हजार रुपए दे दूं, चले जा। नहीं। अब वो जाने लगा तो गुरुजी ने आवाज लगा कर कहा, सुन, सामने एक झोला रखा है, उस झोले में 5 किलो अनार रखे हैं। अब चेले ने सोचा, माथा भड़ी को अनार को क्या करना, शादी में अनार का क्या काम है? झोले में अनार रखे हैं, वो लेकर चली जा तेरी बहन की शादी में। अब गुरु ने उसको अनार दे दिया। चेला अपने गुरु को कोसता जा रहा है, कैसा गुरु है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना दौलत, इतना धन है, इतनी जायदाद है, इतना पैसा है, चांदी के गिलास में गुरुजी दूध पीते हैं, चांदी के कटोरे में रोटी खाते हैं, इतना धन, और गुरुजी ने मुझे दिया क्या? केवल 5 किलो अनार। और उस 5 किलो अनार का मैं करूंगा क्या? चला। जब शिष्य चला, चेला चला अनार लेकर, चलते चलते बीच रास्ते में थोड़ा रुका। बाहर की आवाज खोल रहा है, अंदर की खोलो। बीच रास्ते में चेला रुका। जब बीच रास्ते में चेला रुका, तब एक राजा बीमार पड़ गया था, और राजा जब बीमार पड़ा तो वेद जी ने उसको देखा था, डॉक्टर ने उसको देखा था, और वेद जी ने कहा था कि इसको जो दवा दी जाएगी वो दवा अनार के रस में दी जाएगी। इसको जो दवा देना है वो अनार के रस में देना है, अनार के रस। राजा ने अपने नगर में अनार दिखवाया, पर अनार मिला। राजा ने सब दूर खबर पहुंचाई कि कहीं अनार मिले तो देखो, उसमें मुझे दवा लेना, उसमें मुझे औषधि लेना। अनार नहीं मिला। दूत ढूंढते ढूंढते राजा के सैनिक जंगल में पहुंच गए। जंगल में ये व्यक्ति सो रहा था, शिष्य सो रहा था, और उसके पास में झोले में अनार रखे थे, और उसने वो अनार लेना चाहा, उसने वो अनार मांगा। शिष्य ने कहा, ये मेरे गुरुजी ने दिया है, मेरी बहन की शादी के लिए गिफ्ट है। अरे राजा बीमार पड़ा है, लाओ ये हमको दो। नहीं, ये मेरी बहन की शादी के लिए गुरुजी ने गिफ्ट दिया है, मैं नहीं दे सकता। राजा के सैनिकों ने उससे अनार लिए, राजा को दिए, दवाई ली, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा, अनार कहां से लाए थे? का एक लड़का था, बहन की शादी में जा रहा था, ये अनार उसके पास मिले। राजा ने कहा, उसको पकड़ कर लाओ। शिष्य को पकड़ कर लेकर आए, राजा के सामने लाकर खड़ा करा। राजा ने कहा, आपके अनार से मेरी बीमारी ठीक हुई है,
आपके अनार से मेरा रोग ठीक हुआ है, आप चिंता मत करो। आपके अनार ने और आपने मेरे पुत्र जैसा काम किया है, इसलिए अब आपकी बहन नहीं, इस राजघराने की बेटी है, उसकी शादी मैं करूंगा। उसकी शादी मैं करूंगा। गुरु ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया गुरु नहीं देता। असली गुरु, असली संत, असली जो महात्मा होगा वो तुमको रुपया कभी नहीं देगा, कुछ ऐसा कर देगा। अब वो राजा ने उस लड़के को अपना बेटा बनाकर राजकुमार बनाकर रखा, उसकी बहन की शादी राजकुमारी जैसी करी, हीरा पन्ना सोना चांदी रत्न आभूषण में पूर दिया। क्योंकि वो अनार नहीं थे। गुरुजी पर अगर भरोसा कर कर लेकर गए हो कि गुरु ने दिया है, गुरु ने दिया, ये कम ना दिया। लोग कहते हैं गुरुजी के पास इतना है, गुरुजी देते क्यों नहीं, गुरुजी के पास इतना है, गुरुजी देते क्यों नहीं। गुरु धन नहीं देता कभी भी, संत सतगुरु कभी धन नहीं देगा। गोपाल जी, हमारे पास में भी लोग आते हैं ना यहाँ पर, ये आप इनसे पूछना, हमने कई बार हमारी व्यासपीठ से बात कही, आप लोगों के स्मरण में होगी कि व्यासपीठ पे दर्शन करने आओ तो यहाँ कोई भेंट नहीं चढ़ाना दर्शन करते से। कई लोग आते हैं, गुरुजी आपके पास में डमरू रखा है, वो हमको दे दीजिए। हम करेंगे भी क्या, डमरू यहीं रखा रहता है, पर तुमने केवल वस्तु मांगी, तुम्हें मांगना था झोली पसार कर इस व्यासपीठ की एक बेलपत्र दे दीजिए, और उससे बढ़कर कुछ नहीं। एक बेलपत्र, एक बेलपत्र का फल क्या होता है, एक बेलपत्र का स्वरूप क्या होता है, एक बेलपत्र का कीमत क्या है। जिसने शिव पुराण नहीं सुनी ना, वो बेलपत्र को नहीं समझ सकता। अभी माननीय विधायक जी ने, श्री गोपाल जी ने कहा, गुरुजी हम व्यासपीठ से एक 51 वृक्ष की बेलपत्र वाटिका का बोले थे, और उन्होंने कितनी वाटिका बनाई? 2। अब समझने वाली बात है, बोली गई थी एक, बन कितनी रही है? 2, क्योंकि ये तारा बाबा की कुटिया में बन रही है। संत के यहाँ कभी थोड़ा नहीं होता, संत क्या बढ़कर ही होगा। गुरु के यहाँ कभी थोड़ा नहीं होता। गुरु नानक देव जी के किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, आप किसी भी भारत की भूमि के किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, भारत की भूमि के किसी गुरुद्वारे में जाना, तुम पहुंचोगे, पहुंचकर कहोगे हमको लंगर चखने को मिलेगा क्या? मां मना कर ही नहीं सकता, वो बोलेगा ही नहीं कि यहाँ लंगर नहीं है, तुम नहीं चख सकते, यहाँ पर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, या ये नहीं है, या भाजी नहीं है, वो बोलेगा ही नहीं। तुमने बस कहा, और तुमने कहा लंगर चखना है, लंगर दे, तो वो तुरंत करेगा, बैठो अभी आए। नाता संबोधन नहीं है, और थोड़ा नहीं होता। गुरु के दरवाजे पर थोड़ा है ही नहीं, गुरु के दरवाजे पर तो अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। यहाँ गुरु के दरवाजे पर कुछ कम नहीं, कुछ भी कम नहीं। गुरु का द्वार होता ही ऐसा, थोड़ा तो होता ही नहीं। बहू में और सास में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप कहोगे सियोरवाला महाराज सिरसा में पकड़ के बैठा है,
बहू और सास को। बहू और सास में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। बहू भोजन उतना बनाती है गिन के, जेठ जी 5 रोटी खाएंगे, देवर 4 खाएंगे, भतीजा 3 खाएगा, बेटी 2 खाएगी और 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर रखती है। माँ, सास, घर की बुजुर्ग माँ कभी गिनकर रोटी नहीं बनाती, वो हमेशा ऐसी बनाती है कि 4 हो जाए तो खाकर चले। संत सतगुरु माता पिता की ये दृष्टि होती है करुणा की कि कोई आए तो भूखा ना जाए। कोई है। जो पहचान गया गुरु धन नहीं देगा, कोई संपदा नहीं। किसी गुरु के पास में कोई धन की कमी नहीं है। अच्छे से सुनना चाहिए। किसी गुरु के पास में कोई संपदा की कमी नहीं, कोई वैभव की कमी नहीं, कोई धन की कमी नहीं, कोई सत्ता की कमी नहीं, पर गुरु नहीं देगा। गुरु नहीं देगा क्योंकि वो आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता। धन दे देगा, थोड़े दिन चलेगा, फिर आप मांगने आ जाओगे, गुरुजी बहुत दुखी हूं। गुरुजी फिर दे देंगे, तुम फिर मांगने आ जाओगे। गुरु भिखारी नहीं बनाना चाहता, गुरु भिक्षुक नहीं बनाना चाहता। मेरा शंकर भी ऐसा है, मेरा शिव भी ऐसा। हमने पहले कहा था कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। हम पहले कहे कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी तकलीफें ज्यादा आ सकती है, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है, पर एक दिन सेठ। अब किसी ने कहा कि वो तो खुद वीराने में रहता है। तारा बाबा को देखो, अभी अभी तो ये कुटिया बड़ी बन गई, पर तारा बाबा की जो कुटिया है जिसके अंदर वो रहते थे, अंदर जाके तुम कभी दर्शन किए होंगे। टाट बारदान क्या बोलते इधर, बारदान बोलते, बोरा बोलते, टाट बोलते। टाट उनकी पूरी कुटिया में कम से कम 15 जगह पे टाट रखेंगे। लोहे की पेटी, कोई कीमती वस्तु कुछ भी नहीं है। ओघड़, अड़भंग, जैसे शिव रहते हैं वैसा वो रहते हैं। लोग कहते हैं शिव जी के पास में तो कुछ भी नहीं है, शंकर जी के पास में ना बहुत सारा धन दिखता है, ना कोई वैभव दिखता है, ना कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं है शंकर जी के पास। फिर ऐसा क्या है? मंगलवार का व्रत करते हो, तुमने हनुमान जी का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, तुमने मंगलवार का व्रत करा, कितने भी व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, शनिवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, रविवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, तीज का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसके व्रत कर लो। पर एक एक पुराण को उठाकर देखना, किसी पुराण में तुम्हें यह नहीं मिलेगा कि तुमने जिस भगवान का व्रत करा उसने तुमको दिया। नहीं, जिसका भी व्रत करोगे, व्रत तुम किसी का भी करो, पर पृथ्वी पर रहने वाले, फल देने वाले तो केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं, फल वही देते। शनिवार का व्रत करोगे तो शनि महाराज को पहले भगवान शंकर को कहना पड़ेगा, मेरा भक्त व्रत कर रहा है, मेरा आप मृत्यु लोक के देवता हो, इनको देना पड़ेगा। वैकुंठ में अगर तुम जाके व्रत करते ना तो भगवान वैकुंठ अधिपति दे देते, पर पृथ्वी पर व्रत कर रहे हो तो पृथ्वी के देवता को पूछ कर देना पड़ेगा। तिरुपति में
भगवान वेंकटेश भी अगर आकर बैठे तिरुमाला में तो पहले भगवान शंकर से पूछा क्या मैं तिरुपति में आकर बैठ जाऊं तिरुमाला में। जब भगवान शंकर ने कह दिया तब वो तिरुमाला में आकर बैठे। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी, नाथद्वारा में श्री जी बाबा आकर बैठे तो उन्होंने एक लिंग जी से पूछा क्या मैं यहां आकर बैठ जाऊं, तब बाबा ने कह दिया कि तुम बैठ मना ना बैठो। तुम किसी का भी व्रत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका व्रत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसका व्रत करो, तुम्हारा जो मन पड़े उसका व्रत करो, पर फल जिसका तुम व्रत कर रहे हो वो फल नहीं देते, शंकर भगवान को देना पड़ता है देवताओं के कहने पर कि इसने व्रत किया इसको फल दूंगा। जिसने पहचान लिया, शंकर भगवान को जो जान गया उसने ये शिव भक्ति है, ये ओघड़ दानी की भक्ति है, शंकर की विरल भक्ति है। उसको पहचानना बहुत कठिन है, उसको जानना बहुत कठिन है। जिस दिन हम उसको पहचान गए, जिस दिन हम उसको जान गए, जिस दिन हम उससे पहचान गए, जिस दिन हम उसको जान गए पहचान गए, उस दिन वह हमारे करीब में होगा और हम उसके करीब में होंगे। जिस दिन हम जान गए उस दिन वह हमारे करीब में होगा, हम उसके करीब। शिव महापुराण की कथा कहती है हिरण भागता है पानी की ओर और मनुष्य को भागना चाहिए संत सद्गुरु की वाणी की। अब हम आपसे पूछें, चाकू, खंजर, तलवार, तीर, बंदूक की गोली और वाणी, फिर से समझ लीजिए, चाकू, तलवार, खंजर, गुप्ती, तीर, बंदूक की गोली और वाणी, इनमें सबसे ज्यादा गहरी चोट कौन करता? जम के बोलो जरा। वाणी। चाकू से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, गोली से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, तलवार से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, तीर से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, खंजर से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, पर वाणी से जो घाव होता है वो मरते दम तक नहीं भरा। वाणी का घाव मरते दम तक नहीं भरा था, आखिरी समय तक भी सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हें बचपन में भी अगर चोट करी है, तुमको धोखा दिया है, तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हें कष्ट दिया है, तो जब तुम्हारे सामने वो आएगा तब तुमको लगेगा कि इसने मुझे ऐसा करा। भले अच्छे से मिल रहे हो, अच्छे से जुल रहे हो, सब बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, परंतु फिर भी उसकी वाणी का तुम्हें स्मरण आता ही रहेगा। वाणी बड़ी विचित्र। खंजर से तेज चलती है भाई। इसीलिए आप लोगों से हमने बार बार कहा कि हिरण पानी की ओर जाए, तुम गुरु की, शिव पुराण की, संत की, साधु की वाणी की ओर जाए, तुम वाणी की ओर। जब भगवान देवादिदेव महादेव का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, शिव जी का जब माता पार्वती जी के साथ में शादी हुआ, शादी होने के बाद माता पार्वती जी ने शंकर भगवान की वाणी पर ही विश्वास किया, वाणी पर भरोसा किया, वाणी पर विश्वास किया।
शिव की वाणी का भरोसा बड़ा प्रबल है, और जिसने शंकर की वाणी का भरोसा रखा है, अभी अभी विधायक महोदय कह रहे थे श्री गोपाल जी टांडा जी कि इन सब का मन है गुरु जी आप हर वर्ष आओ, ये भी श्री गोपाल जी का। हमारा और तुम्हारा कोई बैर नहीं है, हो कोई हमारी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है कि हम नहीं है, पर हमने एक बात अपने जीवन में हमेशा उतारी है, वो आज भी कहता है, आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। आप भगवान शंकर की भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जितने इस बाबा की कुटिया में बैठे और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने तारा बाबा की कुटिया में कथा सुन रहे हैं, जितने रोड पर, कल कोई ने एक लेटर भेजा था, उस लेटर में लिखकर भेजा था कि जितने तारा बाबा की कुटिया के अंदर हैं उतने गोविंद जी ने बाहर रोड पे बड़े बड़े माइक लगा रखे हैं, दुकानों के अंदर भी लोग बैठे हैं, दुकानों के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो जितने रोड पर बैठे हैं, जितने तारा बाबा की कुटिया में बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इतना ध्यान रखना, तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ होगा, तुम्हारा विश्वास जब पक्का होगा, और मेरा भोलेनाथ तुम सबकी झोली जब जब भर देगा तो अगले साल हो सकता है फिर बुला लेगा। विश्वास की दृढ़ता होना, विश्वास की दृढ़ता हो। मालूम पड़े हम इस बार कथा के कर चले जाएं और तुम्हारी झोली खुशियों से ना भरावे तो तुम अगले साल कथा में आओगे? अरे बोलो तो जम के नहीं। इसलिए मेरे भोले बाबा से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि जितने आए हो इतना भर देना, इतना भर देना, इतना भर देना कि अगले बार फिर आके यहाँ बैठो कथा में। आप सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, आप केवल शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए नहीं आए, आप 7 दिन भगवान शंकर से, तारा बाबा जी से, तारकेश्वर महादेव से मिलने के लिए आए हो और अपना दुखड़ा बाबा को सुनाने के लिए आए। केवल सियोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुमको, स्पष्ट बात है जो है। आप ये ना सोचिए कभी भी कि सियोर वाले महाराज से मिलना है हमको, सियोर वाले महाराज से हमें मिलना पड़े और उनसे हम कुछ बोले, वो हमारा दुख कम कर दे, सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख काट दे। सियोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव काटता है, तो वो काय का किसी का दुख काटेगा ना। भरोसा शिव जी पर रखिए, विश्वास शंकर पर रखिए। कितना सुंदर एक संवाद है रामचरितमानस का, स्मरण करिएगा जरा। रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं। किसको तारते हैं? जम जम के बोलो जरा, भक्तों। रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं। रावण छोटा था, उसकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड, शादी नहीं हुई, संबंध पक्का भी नहीं हुआ था रावण, और उसने बहुत उपद्रव मचा रखा था पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में उपद्रव मचा।
रावण की शादी वादी नहीं हुई थी उस समय। और रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं, तो रावण को लगा मैंने तो इतना पाप किया है, ऋषियों की कुटिया तोड़ दी, यज्ञ बंद कर दिए, गौ माता को त्राड़ दिया, कई कष्ट दिए दुनिया के लोगों को, मेरे जैसे पापी का उद्धार कौन करेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता है क्या जो भक्त को भी तार दे और पापी को भी तार दे? रावण ने अपनी बुद्धि में यह बात बिठाई कि भक्त भी तर जाए और पापी भी तर जाए। ऐसा कोई देवता है? ऐसा कोई देवता है? उस समय रावण की शादी नहीं हुई थी, रावण कुंवारा था। रावण भटकता रहा, उसने सुना भगवान भक्त को तारता है, पर मैंने तो पाप कर्म किया है, मुझे कौन तारेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता नहीं है जो भक्त को भी तार दे और पापी को भी तार दे। रावण भटकते 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 एक बार मंदोदरी से मिल लिए। शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे उस समय पर, मंदोदरी से मिले। पहली बार मिलना हुआ। मंदोदरी कांटों में से अपने लहंगे को निकाल रही और रावण उसको देखकर ठाके लगाकर हंस रहा। बहुत तेज रावण के चेहरे पर हंसी थी और मंदोदरी अपना लहंगा निकाल रही थी, अपना लहंगा कांटों में से निकाला। रावण ने ठाका लगाया, हंसा। मंदोदरी ने घूर कर रावण को देखा, लंकाधिपति लंकेश को देखा। देखते से ही मंदोदरी ने रावण से कहा, आप मुझे कांटों में फंसा हुआ देखकर मुस्कुरा रहे हो, थोड़ी सहायता करोगे तो मेरा ये लहंगा, मेरा ये वस्त्र इस कांटे में से निकल जाए। रावण ने मंदोदरी से प्रश्न किया। शायद दुनिया में शादी करने से पहले लोग 50 प्रश्न करते हैं लड़की से, तुम पढ़ाई क्या करी हो, तुम्हें रसोई घर का सारा काम आता है, तुमने कोचिंग कहाँ करी है, कौन सी कंपनी में जॉब है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम कितने बहन भाई हो, तुम सिलाई कढ़ाई बुनाई सब जानती हो, तुम कहाँ घूमना पसंद करती हो, तुम्हारे फ्रेंड कितने हैं, तुम मोबाइल पर क्या देखती हो, क्या चलाती हो, क्या करते हो। लड़का लड़की से 50 प्रश्न करता है, लड़की लड़के से 50 प्रश्न करती है। पर शायद पहली बार ऐसा विवाह हुआ होगा जिसमें मंदोदरी और रावण का संवाद हुआ। शायद आपने ये कथा आज तक सुनी कि नहीं सुनी, हमको नहीं मालूम। पर शंकर का भक्त रावण, शिव का भक्त लंकेश मंदोदरी से जब पहली बार मिला, और पहली बार मिलने पर रावण ने मंदोदरी कर रही है, मेरा लहंगा निकालने की जगह तुम हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। लड़का लड़की में पहली बार जब मुलाकात होती है शादी के लिए तो कितनी कितनी बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है। बहुत लड़की भी कह देती है एक बार बस अपनी शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना दूंगी। जब घर को ये स्वर्ग बनाएगी तो उसमें रहने वाले तो वैसे स्वर्गवासी हो जाएगा। बोले तो बोले, बस शादी हो जाने दो। बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग शादी के पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बातें, मैं तुझे राजकुमारी बना के रखूंगा,
अब यहाँ इतनी बैठी है बेचारी, कितनी बड़ी बड़ी बात करी थी, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, क्या मालूम था नौकरानी बना के रख। जरा सा पानी गिरता और चिल्ला के दौड़ते, पोछा तो लिया, झाड़ू तो लगा ले, पोछा तो लगा ले, फिर ये कह देती है मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी। कितनी बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं, इतनी बड़ी बात बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे हो वैसे बोलो, देखो हम तो ऐसे हैं और वैसे ही रहेंगे, उसमें क्या है। रावण ने मंदोदरी को देखा, मंदोदरी कर रही है, तुम वस्त्र निकालने की जगह ठाठा लगा कर हंस रहे हो। रावण कहता है मेरा एक प्रश्न है, अगर तुमने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारा वस्त्र भी निकाल दूंगा और जिंदगी भर तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा और तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। बस एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मंदोदरी का लहंगा कांटे में उलझा हुआ है। रावण मंदोदरी से कह रहे हैं, तो मंदोदरी ने पूछा तुम्हारा प्रश्न क्या है, उत्तर दो, बताओ क्या प्रश्न है। रावण ने कहा मेरा प्रश्न केवल इतना सा है कि मैंने संतों के मुंह से सुना है, ऋषियों के मुंह से सुना है कि भगवान भक्तों को तारता है। कोई ऐसा देवता है जो पतितों को भी तार दे, कोई ऐसा देवता है जो पापी को भी पार उतार दे और भक्तों को भी पार उतार दे। मंदोदरी ने उसी समय मुख से कहा वो केवल एक है, वो कैलाश पर रहने वाला देवाधिदेव महादेव है। इससे पहले रावण कभी शंकर को नहीं भजता था, इससे पहले रावण कभी शिव का स्मरण नहीं करता था, इससे पहले रावण कभी शंकर का स्मरण नहीं करते थे। पर मंदोदरी के मुख से सुना कि वो शिव भक्तों को भी तारता है और वो शिव पापियों को भी पार उतारता है। वो शिव भूत प्रेत पिशाच डाकनी प्रेत सबको पार लगा देता है। वो शिव, वो शंकर, उसको लोग पशुपति नाथ भी कहते हैं, तो पशुओं को भी पार देता है। उसका एक नाम श्रंभेश्वर है। श्रंभेश्वर मतलब एक पक्षी, पक्षियों को भी पार लगा देता है। पशुपतिनाथ बनकर पशुओं को पार लगा देता है। महेश्वर बनकर संसार की संरचना का आनंद पा देता है। वो साधारण नहीं। रावण ने मंदोदरी के वस्त्र को निकाला और रावण ने उस दिन सोच लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। सारे देवताओं को तो बंदी बना लिया है, महादेव को बंदी नहीं बनाना, उनकी आराधना करना है, क्योंकि वो पापियों को भी तार देता है, पतितों को भी पार उतार देता है। रावण से मंदोदरी ने फिर एक प्रश्न किया, जरा सुनिएगा उस प्रश्न को। रावण से मंदोदरी प्रश्न करता, मंदोदरी ने पूछा रावण से, तुमने प्रश्न करा कि भक्तों को तारते हैं, पापियों को कोई तारने वाला भगवान है, पापी और भक्त दोनों को तारे, तो आपने कह दिया महादेव है। मंदोदरी ने प्रश्न किया, तुम भक्त हो कि पापी हो? अब किसी की शादी हो रही हो और लड़की पूछ ले, पीते हो? लड़का मुस्कुरा के मेरी सौगंध खाओ। लड़के ने सोचा खा लो, मर भी जाएगी तो दूस दिया जाएगा। अब मंदोदरी कर रही है कि तुम भक्त हो कि पापी हो? तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण कहता है संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं वो कौन से पुण्यात्मा होते हैं। मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है उसको पृथ्वी पर आकर झूठ बोलना ही पड़ता है, छल करना ही पड़ता है।
परिवार को पालने के लिए, चलाने के लिए कपट करना ही पड़ता है। इसलिए कोई भक्त नहीं है सब के हृदय में थोड़ा न थोड़ा कोई क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, सबके अंदर झूठ, प्रपंच, संसार में जन्म लेने के पास ये रहता ही है। तो संसार में जितने जन्म लेते हैं उसका पाप कर्म तो उसके साथ रहता है। मैं मेरे लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूं कि पापी को कौन तार सकता है, मैं तो पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूं कि संसार में रहने वाले मनुष्य से एक ना एक बार मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद पाप होता ही है। उसको तारेगा कौन? तो मंदोदरी ने कह दिया केवल हर समस्या का हल एक एक लोटा जल। अब कोई तुम में से कोई कह दे मैं कभी झूठ नहीं बोली। कभी कभी टेढ़ी चोटी वाली की भी चोटी सीधी हो जाती है। हमने भी देखी वो फिल्म, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा। कभी कभी टेढ़ी चोटी वाली की भी चोटी सीधी हो जाती है। पर याद रख लेना, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कहो कि मैं झूठ नहीं बोलता, तुम मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो मैं कपट नहीं करता, मनुष्य की देह मिल जाए तुम कह दो मैं ईर्ष्या नहीं करता, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो मैंने किसी का अहित नहीं करा, तो भूत होना भविष्य अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, क्रोध ये मनुष्य की देह में भगवान देकर भेजता है। इसलिए पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है तो एक बार शंकर भगवान का भजन जरूर करना, क्योंकि पापी को भी पार उतारने वाला वो शिव ही है। भक्त को भी वही तारता है, पापी को भी वही तारता है। शंकर जी की किसी से दुश्मनी नहीं है। तुम देख लो अगर किसी से दुश्मनी हो, रावण कितना बड़ा असुर था, भगवान नारायण से उसकी दुश्मनी थी, ब्रह्मा जी से उसकी दुश्मनी थी, इंद्र से थी, शंकर जी से थी नहीं थी। बेस्ट फ्रेंड, दुश्मनी है ही नहीं। उन्होंने शंकर जी से कहा भी हमारी लंका चलो कैलाश के से। शंकर भगवान बोले मेरा मन नहीं तेरे यहां जाने का। क्यों? मेरी सोने की लंका उसमें जाने का क्यों मन नहीं? शंकर जी बोले नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो अपनी गुफा में अच्छा पर्वत भी अच्छा। रावण जिद चढ़ गया, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होके नहीं चल सकता, चलना पड़ेगा। शंकर भगवान को लेके चल दिया। शंकर भगवान ने सोचा इसके यहाँ जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं। बीच रास्ते में शंकर जी ने अपना भजन बढ़ा दिया, उसने नीचे हिले ही नहीं, वैद्यनाथ के रूप में पूजा नहीं। पार कौन करे? कौन संसार में जन्मा जिसने अच्छे से अच्छा संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जो पृथ्वी पर जन्म लिया है। मृत्यु लोक इसको कहते हैं संसार, जिसमें कोई सार ही नहीं। उसका नाम बोलो बोलो जम के बोलो, संसार। इसको कहते दुनिया, मतलब दुगनिया। यहाँ जितने बैठे हैं सबके दो मुंह हैं, कभी किसी के मुंह पे अच्छा बोल देते हैं, थोड़ी देर बाद उसी की बुराई कर देते हैं, दुगनिया। इसलिए इसका नाम दुनिया। तो तुम किसका साथ तत्व लेकर बैठे? यही दुनिया में बहुत लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे। अरे बोलो तो जम के, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे। अब ईमानदारी से बोलो, साथ होते तो संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती? खा मतलब तुम साथ नहीं हो, बस चिल्ला रहे हो, केवल चिल्ला रहे। भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। साथ होते तो संघर्ष करना ही क्या पड़ता जी? संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती? पर संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि अपने अपने नहीं हो पा। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब यार हमने, देख लिया
झूठा है संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। क्या देखा? रावण ने केवल अपने लिए नहीं कहा। अब कोई लड़का होता इस जगह पर, मंदोदरी ने प्रश्न किया, तुम भक्त हो कि पापी? अगर तुम्हारी शादी हो रही होती तो तुम कितने कितने सारे गुण बताए जाते हैं, कितने गुण। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, कपड़ा बनाने में हमारी लड़की कपड़ा बनाने में एक नंबर है। समझ जाओ, बहाने बनाने में एक नंबर है। हमारी लड़की सब काम कर लेती है, बेवकूफ भी बना लेती है। हमारी लड़की कभी पार्लर नहीं जाती, क्योंकि 24 घंटे पार्लर में बैठी रहती है, आती नहीं। कितनी कितनी बात, कितनी कितनी एक से बढ़कर एक उसके गुण बताए गए। लड़के के भी एक से बढ़कर एक गुण बताए गए। अवगुणों को छुपा लिया गया, गुण प्रस्तुत कर दिए गए। गुण प्रस्तुत है, अवगुण छुपा लिए। रावण अवगुण नहीं छुपा रहा, ये रावण की विद्वत्ता है, ये रावण की महानता। अवगुण नहीं छुपा रहा। रावण से पूछा मंदोदरी ने, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कहा, मैंने ऋषियों को वरदान कराया, सबके यज्ञशाला को तोड़ दिया, भजन पूजन नहीं होने देते। अब तू अंदाजा लगा ले कौन सी क्वालिटी का, अंदाजा लगा। मंदोदरी ने कहा, मतलब तुम पापी हो? तुम पापी हो? रावण मुस्कुराकर कहता है, संसार में जो जन्म लिया है, पृथ्वी पर आकर उसने कुछ न कुछ गलत जरूर किया है। कोई सृष्टि ये संसार कोयला की कोठी, ये संसार कोयला की कोठी, दाग लगे दामन में मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, नर तू मत पड़ रे उलझन। ये संसार कोयले की कोठी है, कोयला की खान है, जो आएगा थोड़ा ना थोड़ा तो लगेगा ही, थोड़ा ना थोड़ा लगेगा। पाप कर्म व्यक्ति से होगा, तो पापी को भी कौन तार सकता है? मंदोदरी ने फिर कहा, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कह दिया पापी। मंदोदरी कहती है, तुमने क्लियर कह दिया, आपने मेरे सामने अपने पाप को दर्शाया। बस एक काम करना लंकाधिपति, जब महादेव के सामने जाओ, उसको एक लोटा जल चढ़ाओ, तब उसके सामने भी कह देना कि मैं पतित हूं, तू पावन है, पार लगाना तेरा काम है। मैं पापी, तू संभाल। उसके सामने जाकर कहो कि मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, तू पावन है।
और हम क्या करते हैं, हम बहुत शरीफ बन के जाते हैं भगवान के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में इतने शरीफ बनकर जाते हैं, भगवान के मंदिर में इतने शरीफ बन के जाते हैं, मेरे बराबर कोई पुण्यात्मा नहीं, मेरे बराबर कोई धर्मात्मा नहीं, मेरे बराबर कोई सत्कर्म करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई दान करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई पुण्य करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई व्रत करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई अनुष्ठान करने वाला नहीं। हम भगवान के सामने बहुत अच्छे बनकर जाते हैं। नहीं, भगवान के सामने जाना तो ये कहना, मैं पतित तू पावन, मैं पापी तू भगवान। भक्तों को तो बहुत पार लगाया, मेरे जैसे पापी को भी पार लगा देना, इतनी सी कृपा मेरे पर कर दे। भगवान भी समझ जाएगा कि कितना सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने वाले समझ में आते हैं। भगवान के सामने सत्य बोलो, दुनिया के सामने अपनी जगह पर जाने तो तुम बोलोगे भी तो नहीं मानेंगे, कि वो तो समझेंगे झूठ बोल रहे हो। दुनिया के आगे नहीं, परमात्मा के आगे सत्य बोलो। भगवान की शिव महापुराण की कथा में जब बैठो, शंकर के सामने जब बैठो, दिल से कहकर जाना, उससे दिखावे से नहीं, छल से नहीं। यहाँ एक महिला बैठी है, मेरा नाम सुनैना सिंवर, गांव साहूवाला, प्रथम जिला सिरसा, हरियाणा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो। सुनैना सिंवर, साहूवाला, प्रथम जिला सिरसा, हरियाणा। विषय, मेरी मम्मी को कैंसर था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, इधर हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। मेरी मम्मी को कैंसर था 2022 में, आंख का कैंसर हुआ था। 2 साल बाद पता चला मेरी मम्मी को सेकंड स्टेज पर कैंसर आ गया। सिरसा के भंवरलाल डॉक्टर ने भी हमें बताया कि मम्मी को कैंसर है। हम उनको भटिंडा, हिसार, चंडीगढ़ लेकर गए, पर सभी दूर यही बताया कि उनको कैंसर है और ऑपरेशन के लिए कहा गया। पर मेरी माता की अवस्था देखकर कैसे उनका ऑपरेशन करा गुरुदेव। तब मेरी बुआ की बेटी ममता को फोन किया, उसने मुझे बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दो। पशुपतिनाथ का व्रत करोगे और शंकर जी पर अगर भरोसा करोगे, वो सीहोर वाला महाराज कहता है शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है। आप भरोसा करो, किसी को सीहोर भेजो, वहां का कंकर और शंकर मंगवा, वहां का रुद्राक्ष मंगवा। बाबा, हम बाबा की प्रार्थना कर कर सीहोर भेजे, कंकर शंकर बुलवाया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। आपने प्रदोष का एक उपाय बताया था, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा। बाबा, हम भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते थे, बाबा मेरी मम्मी को ठीक कर देना। धीरे धीरे उनकी अवस्था ढलती चली गई, अवस्था में तकलीफ आने लगी। बिल्कुल बाबा ऐसी कृपा करो कि वो ठीक हो जाए। गुरुदेव, मैं शिव का क्या गुणगान करूं। बाबा बाबा है, ओघड़दानी ओघड़दानी है। शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी माँ पूर्ण तरह से ठीक है। मैं मेरी माता का फोटो भी लगा रही हूँ। एक फोटो उन्होंने उनकी मम्मी का लगाया है जिसमें वो ठीक हैं, और एक फोटो जो उन्होंने लगाया अपनी मम्मी का जिसमें उनके बाल पूरे झड़ चुके हैं और शरीर उनका दुर्बल है, जो उनके पास में गले लगकर बैठी हुई हैं। आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे। एक फोटो जिसमें उनके पूरे बाल जा चुके हैं, पूरा शरीर दुर्बल हो चुका है, और दूसरा फोटो जब वो ठीक हो गई, जब बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गई, ये दूसरा फोटो लगाया गया है। एक फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से रोगी हैं, और दूसरा फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से ठीक हो गई। शिव तत्व की प्राप्ति, ओघड़ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को पहुंचे। उसको जानना कठिन है, एक विश्वास जड़ी हुई है। शिव के सामने कभी झूठ ना कहिए। आप जाओ, सारे देवताओं के सम्मुख में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर के कोटले पर, शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में झूठ का काम नहीं। झूठ सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय है। और आप जब उससे कहेंगे, जब आप उससे निवेदन करेंगे, वो स्वीकार करेगा। जब आप उसे पुकारेंगे, स्वीकार करेगा।
50 जगह पर झूठ बोलो, पर शंकर के मंदिर में कभी झूठ मत बोलो। 50 जगह पर झूठ बोलो, पर शिव की शिव पुराण में कभी झूठ मत बोलो। बैठो कथा में, बैठकर जो बाबा से विनती कर सकते हो दिल से कहो। झूठ का काम नहीं है शिव पुराण। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं मैं तेरी पतंग। शिव को सत्य प्रिय है। जहां सत्य है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां जीवन, जम के बोल तो जरा, सुंदर है। जीवन की सुंदरता ही सत्य और शिव में है। जहां सत्य है वहां शिव है, और जीवन की सुंदरता उसी में। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण में। आपके पर्स में 10 रुपए नहीं है, आप शंकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हो, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए गई हो, आपके पर्स में 10 रुपए भी नहीं। अपनी पड़ोसन पास में है, अपनी देवरानी जेठानी पास में है, शंकर की शिव पुराण के सामने और शंकर के शिवलिंग के सामने आप अपनी पड़ोसन के आगे भी हाथ फैलाना मत। उससे मत कहना कि मुझे 10 रुपए दे, मुझे आरती में चढ़ाना है, मुझे 50 रुपए दे, मुझे पोथी पर चढ़ाना है, मुझे 100 रुपए दे, मुझे मंदिर में चढ़ाना है। दूसरे मंदिर का नहीं कर सकता, पर शंकर के शिव पुराण में और शंकर के शिवलिंग के सामने अपनी पड़ोसन से 10 रुपए मांग कर भी भगवान को मत चढ़ाना। मेरे भोलेनाथ को बुरा लगता है कि जब तेरा बाप बैठा है तो दुनिया से क्यों मांगता है, क्यों मांगा? जब तेरा पिता बैठा है किसी से हमने पहले भी कथा में आपको सीओर आना है ना कुबरेश्वर धाम पर, आप बाबा से कहो ना भोलेनाथ जी। खर्चो भेज दे भोले जी, शिवरात्रि आई। अपने मन की बात भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना। कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो बैठकर भगवान से निवेदन करें। मौका मिला है बाबा से प्रार्थना करने का, तारा बाबा की कुटिया में दिल से बाबा से निवेदन करें। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में आपकी आवाज हम तक पहुंचे। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं